पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त ईरान पर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका ने ईरान को हमला ना करने की चेतावनी दी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है, मगर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इन दावों की पुष्टि कर दी है, जिससे दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है? दूसरे देशों की चिंता क्यों बढ़ गई है? अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। ईरान के दावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं सही जानकारी का इंतजार कर रहा हूं, मगर मुझे लगता है कि यह जल्द से जल्द होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान का मतलब साफ है कि अमेरिका इस वक्त ईरान पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं बाइडेन ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी देते हुए इजराइल को हर संभव मदद देने का वादा भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित हैं, हम इजराइल का समर्थन करेंगे, हम इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। वहीं विदेशी मीडिया भी लगातार ईरान के हमलों की भविष्यवाणी कर रही है। इजराइल टाइम्स के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि ईरान कुछ ही घंटों में बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला कर सकता है। ईरान के हमले की आशंका के बाद अमेरिका इजराइल के साथ ढाल बनकर खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के युद्धपोत भी इजराइल भेज दिए गए हैं। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका जंग के मैदान में अब कूद पड़ा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमले की स्थिति में इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने युद्धपोत भेज दिए हैं। इसके साथ अमेरिका और इजराइल की सेना ने एक बड़ी मीटिंग की है, जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी और यूएस सेंट्रल कमांड के माइकल कुरिल्ला ने ईरान के खतरे पर चर्चा की। साथ ही आइडिया प्रमुख हर्जी हवेली ने मीटिंग में कहा कि ईरान और दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है, आइडिया इसकी बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिका के सशस्त्र बलों के साथ काम करते हुए मौजूदा और संभावित खतरों से निपटने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। इस मीटिंग के बाद भी यूएस सेंट्रल कमांडर के अधिकारी इजराइल में डटे रहे। कमांडर माइकल ने कुछ घंटों पहले इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट से भी मुलाकात की है और इजराइल की तैयारियों को बारीकी से परखा। हमास के साथ युद्ध में मानवीय पहलुओं पर अमेरिका और इजराइल में थोड़ी असहमति थी, मगर इस बार ईरान को लेकर दोनों देश एकजुट नजर आ रहे हैं। बात करें ईरान और इजराइल की दुश्मनी की, तो दोनों देशों के बीच की जंग पुरानी नहीं है, लेकिन ये पुरानी जंग 7 अक्टूबर के बाद से फिर तेज हो गई, जब से इजराइल अपने देश पर हुए आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई तेज कर रहा है। और इस कार्रवाई की जद में ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन भी हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले में 5 लोग मारे गए थे। इन 5 लोगों में ईरान के सीनियर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जहेदी की जान चली गई। ईरान ने दमिश्क में हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल दमिश्क हमले के बाद से बदले की आग में झुलस रहा ईरान पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। ईरान पहले ही जवाबी हमले का ऐलान कर चुका है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान इजराइल पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके अलावा अपनी सामरिक स्थिति का फायदा उठाकर ईरान दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संकट खड़ा कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सुलह करवाने में जुटे अमेरिका के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। बीते 6 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग के खत्म होने के बजाय पश्चिम एशिया में जंग का दायरा बढ़ने का खतरा गहरा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल के लिए फौलादी समर्थन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मध्य पूर्व के लिए उनके राजदूत खाड़ी के कई राजनयिकों के जरिए ईरान को कार्रवाई न करने के लिए मनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर आ रहे अमेरिकी एनएसए जैक सेल्वन की यात्रा में भारत की मदद लेने की कोशिश होगी। वहीं भारत के लिए टेंशन दोहरी है, क्योंकि भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। साथ ही इन देशों के अलावा पूरे खाड़ी देशों में उसकी बड़ी आबादी रहती है। भारत की चिंता को इससे भी आंका जा सकता है कि विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान में रहने वाले भारतीयों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा है। नागरिकों की चिंता के अलावा भारत की फिक्र ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह के निवेश और इजराइल के साथ कारोबारी साझेदारी समेत कई मोर्चा पर बिखरी है। भारत की सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर ईरान हर्मुज की खाड़ी में ब्लॉकेज लगाता है या इससे इलाके में सैनिक टकराव होता है, तो उसका सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर होगा। खाड़ी देशों से होने वाले भारत का तेल आयात इसी रास्ते से आता है। साथ ही भारत के लिए टेंशन दोहरी है, क्योंकि भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। साथ इन दोनों देशों के अलावा
पूरे खाड़ी देशों में उसकी बड़ी आबादी रहती है। भारत की चिंता को इससे भी आंका जा सकता है कि विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान में रहने वाले भारतीयों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा है। नागरिकों की चिंता के अलावा भारत की फिक्र ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह के निवेश और इजराइल के साथ कारोबारी साझेदारी समेत कई मोर्चों पर बिखरी है। भारत की सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर ईरान हमास की खाड़ी में ब्लॉकेज लगाता है या इस इलाके में सैनिक टकराव होता है तो उसका सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर होगा। खाड़ी देशों से होने वाले भारत का तेल आयात इसी रास्ते से आता है। तनाव के इस नए मोर्चे को लेकर भारत भी नहीं, दुनिया के कई देशों की चिंताएं जुड़ी हैं। कोविड-19 की मार, रूस यूक्रेन की जंग की आग और इजराइल हमास संघर्ष के बीच ईरान के साथ नए टकराव का मोर्चा दुनिया की अर्थव्यवस्था की तबीयत और खराब कर देगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बनाएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।